पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायक कोष कमीशन कांड से जुड़ी हुई है और इस मामले में अपडेट यह है कि कमीशन कांड में फंसे विधायकों की दरअसल आज पेशी का दिन है। सदाचार कमेटी के सामने ये पेश होंगे विधायक जिन पर आरोप है। कमेटी 1 to 1 विधायकों से पूछताछ करने वाली है। विधायक कोष के एवज में कमीशन मांगने का इन पर आरोप है। हालांकि इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं तमाम ये विधायक जिन पर आरोप लगा है। विधायक निधि से जारी की जाने वाली राशि में से कमीशन को डील करने वाले विधायकों के खिलाफ अब एक्शन भी शुरू हो गया है। विधायक कोष में करप्शन को लेकर उठे सवालों के बाद अब तीनों विधायकों को विधानसभा में अपना जवाब रखना होगा। 40% कमीशन लेने के आरोप में रेवंत राम डांगा है, अनीता जाटव है और ऋतु बनावत है, जिन्हें विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश ये होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जिन्होंने मामले को सदाचार कमेटी को भेजा है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर स्पीकर के हवाले करेगी, स्पीकर को सौंपेगी। इसके बाद आगामी कार्रवाई स्पीकर के विवेक पर निर्भर करेगी। तो विधायक निधि में प्रत्येक विधायक को अपने इलाके में काम कराने के लिए सालाना 2 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन पूर्ववर्ती गहलोत कांग्रेस सरकार ने साल 2021 में इसमें इजाफा कर लिया था और 2021 को बजट पास होने के पहले विधायकों की मांग पर तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने इसे बढ़ाकर कर दिया था 5 करोड़। तो आज ये सदाचार कमेटी 1 to 1 विधायकों से करने वाली है पूछताछ जिन पर आरोप लगा है। रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव, ऋतु बनावत। और चलते हैं सहयोगी विश्वास के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी पर अपडेट्स लिए। विश्वास, क्या ताजा अपडेट्स हैं इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए आज ये जो विधायक हैं तीनों, जिनके ऊपर विधायक निधि कोष मामले में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगा था, आज सदाचार कमेटी के समक्ष इन्हें पेश होना है। 2 दिन का समय दिया था सदाचार कमेटी ने विधानसभा की, जिसके अध्यक्ष कैलाश वर्मा है जो कि बगरू से विधायक है। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं वो भी पूरे मामले में जांच कर रहे हैं लगातार। अब आज ये तीनों ही उनके समक्ष पेश होंगे और उसके बाद में अपनी जो सफाई है वो देंगे। 2 दिन का समय इन्हें दिया गया था नोटिस देकर कि आप जो भी अपना पक्ष है वो रखिए, आप अपनी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो पेश कीजिए, जिस तरीके से पूरा मामला है उसको बताइए और क्या आपका कहना है, क्या आपका पक्ष है वो रखिए। आज ये तीनों ही विधायक अपना अपना पक्ष वहां पर रखेंगे सदाचार समिति के सामने। उसके बाद में सदाचार समिति अपनी इन्वेस्टिगेशन और इनका जो पक्ष है वो जानकर एक रिपोर्ट कंपाइल करेगी और इस रिपोर्ट को कंपाइल करके विधानसभा अध्यक्ष को भेजा जाएगा। इसके बाद ही ये निर्णय हो पाएगा कि किस तरीके से क्या इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना है, क्या कुछ बात जो है इन लोगों के खिलाफ की जानी चाहिए, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। लगातार आपको बताएं कि होम विभाग की ओर से, गृह विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं मुख्य सतर्कता अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, और मुख्यमंत्री के निर्देशन पर और मुख्य सचिव के नेतृत्व में जो पूरी जांच कमेटी है मुख्य सतर्कता अधिकारी वाली, ACS होम वाली, वो भी इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। साथ ही पार्टी स्तर पर रेवंत राम डांगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वहीं अनीता जाटव जो कि कांग्रेस की पार्टी की विधायक हैं, उनको भी पार्टी के स्तर पर भी नोटिस मिला है और उनको पार्टी के स्तर पर भी जवाब देना है। तो ये जो तीनों विधायक हैं इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 3 तरफा जांच से इन्हें होकर गुजरना पड़ रहा है। एक विधानसभा की कमेटी जो सदाचार समिति है वो इन पर जांच कर रही है, इसके अलावा गृह विभाग की ओर से, सरकार की ओर से इनके खिलाफ जांच हो रही है और साथ ही पार्टी स्तर पर भी इनके खिलाफ जांच हो रही है। वहीं एक और बात की जनता की कसौटी पर कितना खरे उतरे हैं, जनता के अंदर, जनता के मन में एक बात ये हमेशा लगातार बन रही है कि किस तरीके से विधायक, अगर जनप्रतिनिधि जो है हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कि विधानसभा में जाकर कानून निर्माण करते हैं, हमारे लिए विधि निर्माण में एक बड़ा अहम योगदान निभाते हैं और उसके अलावा हमारे शहर के, हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए जिन्हें हमने चुना है, वे अगर इस तरीके से कमीशनखोरी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं तो ये कितना गंभीर मामला है। तो जनता के मन में भी कहीं ना कहीं जनता की आंखें टिकी हुई हैं, नजरें टिकी हुई हैं इस पूरे मामले पर कि क्या इस मामले में अब कार्रवाई होती है, किस तरीके से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ये बिल्कुल लगातार ये मामला जो है सियासी रूप से भी गरमाया हुआ है, साथ ही जनमानस के मानस पटल पर भी ये छाया हुआ है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी है, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है कि लगातार जो 3 विधायक जो कि हैं, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने अपने ही निधि से, विधायक निधि से जिस फंड का जो उपयोग है वो लोगों के विकास के लिए करना चाहिए था, क्षेत्र के विकास के लिए करना चाहिए था, लोगों की मदद के लिए करना चाहिए, तो उसी में कमीशनखोरी, उसी में भ्रष्टाचार का जो पूरा है आरोप लगा है। तो लगातार लोगों की निगाहें भी इस बात पर टिकी है कि क्या एक्शन होता है। आज ये तीनों ही सदाचार समिति के समक्ष पेश होंगे, अपनी सफाई देंगे, उसके बाद में रिपोर्ट जो है कमेटी विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को सबमिट करेगी। उसके बाद में विधानसभा स्पीकर इस बात पे फैसला लेंगे कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। वहीं गृह विभाग की टीम और पार्टी स्तर पर भी लगातार इनके खिलाफ जांच हो रही है। वहीं अगर इन तमाम विधायकों की अगर बात कर ली जाए विश्वास, एक पहलू तो रहा इनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर जो इन आरोप लग रहा है, दूसरा
अगर बात कर ले जाए इन तमाम विधायकों को जिन पर आरोप लगा है कमीशन लेने का, इनका क्या स्टैंड है अब इस मामले में? क्या इनका आगे रुख रहेगा? जिस तरह से ऋतु बनावत का रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आया था कि सभी ये साजिश हो रही है मेरे ऊपर। बिल्कुल देखिए, तीनों ही जो विधायक हैं वो आरोपों से मना कर रहे हैं। तीनों ही कह रहे हैं कि हम साजिश का शिकार हुए हैं और इस तरीके से तथ्यों को गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यहाँ तक कि ऋतु बनावत ने तो लेटर भी लिख दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल को, केंद्र सरकार को, कि आप इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच करवाइए कि किस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, और साथ ही जो सरकार है उसकी छवि जो है धूमिल की जा रही है। वहीं रेवंत राम डांगा ने कहा कि मैंने कोई भी रिश्वत नहीं ली, कोई भी पैसा नहीं लिया। जो व्यक्ति मेरे पास आया था वो पैसा देने की कोशिश कर रहा था, रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके झांसे में नहीं आया और मैंने इस तरीके का कोई पैसा नहीं लिया है। वहीं जो अन्य विधायक अनिता जाटव, वो भी लगातार इसी तरह की बातें जो है कह रही हैं कि हमें फंसाया गया है और इस तरीके का कोई कृत्य हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर वे अपने बचाव में जो बातें कह रहे हैं वो सही है, या जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ जिस तरीके से, ये ठीक है। क्योंकि लगातार इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार सामने आई, परत दर परत चीजें खुली, सिलसिलेवार तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। उसके बाद में सबने देखा कि किस तरीके से वो चीजें थी। इसके साथ ही विधायक कोष से पैसा स्वीकृत करने के लेटर भी वायरल हुए थे, जो भी पूरे जगह पर थे, हर जगह पर सभी ने देखा कि लेटर किस तरीके से वायरल हुए थे। तो उन लेटरों की क्या सत्यता है, इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। विधायक निधि से किस तरीके से, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से 2 लोगों को ऑलरेडी इस पूरे मामले में, एक को सस्पेंड किया जा चुका है। विश्वास, ठीक है, इस मामले में अब क्या सवाल जवाब रहेंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और आगे बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर से है। यहाँ पर आपको जानकारी दें कि एंटिक और वन्यजीव सामग्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुरातत्व और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई है ये। बड़ी मात्रा में एंटिक अवैध वस्तुएं बरामद हुई हैं। ब्रह्मपुरी में गिरिराज सोनी के मकान पर छापा मारा है। हाथी के दांत से बने एंटीक आइटम बरामद हुए हैं। इसमें तलवारें हैं, खंजर हैं, चाकू हैं, पुराने सिक्के हैं। हाथी के दांत से बनी चूड़ियां भी जब्त हुई है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि गिरिराज सोनी, उम्र 50 साल, जो कि हाथीवाटा अजमेर का रहने वाला है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो पुरातत्व विभाग की एंटीक चीजें होती हैं इनको ऑनलाइन बेचने का काम करता है। उसके ऊपर सर्च वारंट लेकर टीम ने वहां पे जाके कार्रवाई करी। फिर हमने जो एक्सपर्ट थे इन पर संबंधित डिपार्टमेंट के, जैसे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला डिपार्टमेंट हुआ, इन दोनों को बुलाया और उनके एक्सपर्ट से हमने मेमो लेकर ही सीजर किया है कि किस किस टाइप का आइटम मिले। जैसे कि पुरातत्व विभाग की तरफ से हमें प्राचीन महाराजा की पेंटिंग, जैन मूर्ति और जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं, बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एक शील्ड, इस तरीके के सामान मिले। वहीं वन विभाग की तरफ से बारहसिंगा के सींग, वन्य जीवों के नाखून, इस तरीके के सामान, और इसके अलावा आर्म्स एक्ट, क्योंकि पुरानी एंटीक तलवारें और हथियार थे